की कहानी है माँ, तुम तुम्हारे घर में वही रहो, हम लोग आते जाते रहेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तुम जब देखो मायके ही जाती रहती हो, तुम्हारा भी घर है, पति है, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, उनका ख्याल है कि नहीं तुम्हें? नीरज जोर से संध्या से बोला। संध्या बोली, हाँ मैं सब जानती हूँ, सब है मेरे पास, लेकिन मैं एक पत्नी, माँ और बहू के अलावा एक बेटी भी हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कब भाग रही हूँ नीरज? लेकिन मेरी माँ को मेरी जरूरत है, वो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये तुम्हारा रोज रोज का माँ के पास जाना मुझे पसंद नहीं है। इसमें पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरी एक जिम्मेदारी है जो मेरे भाई नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मुझे अपने बेटी होने का फर्ज निभाना पड़ रहा है। माँ को अकेली ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। संध्या 2 बहन और 3 भाई थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे सब भाई बहन की शादी हो गई। संध्या सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सभी भाइयों की शादी हो जाने पर घर छोटा पड़ने लगा तो संध्या के पिता ने निर्णय लिया कि आगे और परिवार बढ़ेगा तो दिक्कत और बढ़ेगी, इसलिए तुम लोग अपना अपना घर अलग से देखो। छोटा भाई यही रहेगा हम लोगों के साथ, हम लोग तुम लोगों के पास आते जाते रहेंगे। संध्या के पिता रिटायर हुए तो सारा पैसा तीनों बेटों में बांट दिया कि अलग घर खरीदो, थोड़ा मैं दे देता हूँ, अब थोड़ा अपने पास से लगा लो और जो कम पड़े तो लोन ले लेना। फिर वही हुआ, सबने अपना घर अलग बनवा लिया और घर से अलग जब रहने लगे तो माँ बाप की जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया। बड़े 2 भाइयों ने मकान लिया तो छोटे ने भी खरीद लिया और पापा से बोला, पापा जब नया घर खरीदा है तो उसमें रहने में भी अच्छा लगेगा, फिर आप लोगों का क्या? कभी हमारे पास तो कभी भाइयों के पास तो कभी अपने घर पर रहते रहिएगा। संध्या के पापा ने बोला, ठीक है, लेकिन सब अपने अपने घर जाकर मम्मी पापा की तरफ से बेफिक्र हो गए। पापा को पेंशन मिलती थी, फिर इस उम्र में कोई खास जरूरत रहती नहीं है। हाँ, हारी बीमारी पर थोड़ा खर्च होता है। संध्या और तीनों भाइयों की शादी लोकल ही थी, छोटी बहन शहर से बाहर थी। इसी बीच एक दिन सुबह पापा को हार्ट अटैक आया और वह भगवान को प्यारे हो गए। अब माँ अकेली रह गई। अब माँ ने सोचा, अकेली यहाँ पर क्या करूँगी, बच्चों के पास ही रह लेती हूँ, लेकिन तीनों भाइयों में से माँ को अपने पास ले जाने को कोई राजी ही नहीं होता। जब माँ कहती मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो भाई कहते तुम बस जिंदगी भर से रहती आई हो, तुम्हें वही अच्छा लगेगा, जहाँ तुम्हारा मन नहीं लगेगा वही रहो, हम लोग आते जाते रहेंगे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। संध्या की माँ अकेली पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सबका आना जाना कम हो गया। 4-5 दिन में कभी थोड़ी देर को कोई बेटा आ जाता था, लेकिन माँ को ले जाने की कोई बात नहीं करता था। कभी कभी फोन पर बात कर लेते थे। धीरे धीरे सिलसिला काफी कम हो गया। फिर अचानक एक दिन संध्या के माँ के पास काम करने वाली का फोन आया कि बिटिया अम्मा जी की दिनों से बीमारी डली है, कोई बेटा देखने नहीं आया, तुम आ जाओ। संध्या आनन फानन में माँ के पास पहुँच गई। डॉक्टर बुलाया, नाश्ता पानी कराकर फिर दवा दी। जब माँ थोड़ी ठीक हुई तो संध्या ने पूछा, माँ इतने दिन से बीमार डली हो, बताया क्यों नहीं, भाई को क्यों नहीं बुलाया? माँ बोली, बुलाया था बेटा पर कोई नहीं आया। संध्या से माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए करीब करीब रोज ही 2 घंटे को आकर माँ से मिल जाती थी, घर की व्यवस्था देख जाती थी, दवा वगैरह का इंतजाम कर जाती। इसी बात पर आज नीरज संध्या से
गुस्सा हो रहा था। संध्या ने बोल दिया, देखो नीरज, मैं एक बहू और पत्नी के अलावा एक बेटी भी हूँ। माँ को मेरी जरूरत है। भाइयों ने मुंह मोड़ लिया है तो माँ को ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। फिर मैं अपनी जिम्मेदारियों से तो भाग नहीं रही। मैं यहाँ पर सास ससुर का, तुम्हारा और बच्चों का करके जाती हूँ क्या? 2 घंटे को मैं अपनी माँ के पास नहीं जा सकती? अगर तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसा होता तो क्या करते तुम? संध्या की सास बाहर बैठी सब सुन रही थी। उठकर कमरे में आई और बोली, तुम ठीक कह रही हो बहू, यहाँ तो सब लोग हैं, वहाँ तुम्हारी मम्मी अकेली है। नीरज, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, बहू को जाने दो। ये तो कितनी अच्छी बात है कि संध्या बहू और बेटी दोनों का फर्ज अच्छे से